हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ अभी। अगर इसमें रिजेक्शन आती है ना और ये पिछली कैंडल के अंदर ले जाती है रिजेक्शन, तब मैं कर दूंगा इसमें ट्रेड प्लेस। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि लेट आ रही है रिजेक्शन। ओके, पिछली कैंडल के अंदर यानी ओके आई है रिजेक्शन इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन बनने के चांस थे कैंडल के, इसलिए मैं ये कह रहा था। तो अभी वेट करते हैं। ओके, अब ये तो उसने तो गैप डाउन किया है। तो जो ये गैप डाउन, ये छोटे मोटे गैप अप होते हैं ना ओटीसी मार्केट में, ये लॉस के बड़े कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे और ट्रेड तो आप डायरेक्शन में ही लगाऊंगा। अगर देखो फिर एंट्री बेकार है, फिर इसने गैप अप कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रीन बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक। अगर इसकी एंट्री सही होती तो मैं ज़रूर लगाता ट्रेड। ओके, अगर अब ये ग्रीन बननी चाहिए या तो यहाँ पे या ये दो लेवल्स है। ठीक है, ये दो लेवल्स है जहाँ पे ये टकरा के या तो वापस जा सकती है या ग्रीन बन सकती है। यहाँ तक जाना ही है इसको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी ये लेवल के अंदर है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो मुझे मौका नहीं दे रही है ट्रेड करने का, तो इतने में आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से सेलर्स कैसे गिरे, इस तरीके से। ये तो आपको कैंडल्स नज़र आ ही रही है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक गिरे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ये पूरा एरिया हो गया आपका सेलर्स का। ठीक है, क्या हो गया, एरिया हो गया सेलर्स का। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, मान लो ये जो जगह है, इसका बाद में ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके फिर मार्केट जाती, तो मैं इसे यूज़ नहीं करता। ठीक है, तब मैं खाली ऊपर वाले इस एरिया को यूज़ करता। ठीक है, ऊपर वाले इस एरिया को। ओके दोस्तों, लेकिन अभी पूरा एरिया था इसलिए, तो अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट वेट करो। यहाँ पे ये आपका एक एरिया हो गया और अभी आगे बाकी है। ठीक है, ये तो आपका एरिया हो गया सेलर्स का। अब आपको मालूम चली गया कि ये सेलर्स की जगह है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हुआ क्या है, वो भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे बायर्स ने यहाँ से अपना मूव दिया ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्टली। उसके बाद आए सेलर्स, उसके बाद आए क्या, आ गए सेलर्स आ गए। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये मूवमेंट अगर अंदर की देखोगे ना, तो यहाँ से कुछ इस तरीके की बन रही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली मानते हुए, यहाँ पे देखो इसका बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट हो गया, तो ये है, ये तो क्या हो गया, लोअर हाई। और ये एरिया है बायर्स का, ये क्या हो गया, हायर लो। ठीक है, हायर लो, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, तो ये आपका ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, अगेन इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, तब ये स्ट्रक्चर बनती है। और जब मार्केट नीचे गिरती है तो आपको मालूम ही है। ठीक है, ये आपका लो हो जाता है, ये लोअर हाई हो जाता है, ये लोअर लो हो जाता है, ये लोअर हाई हो जाता है, ये अगेन लोअर लो। बस यहाँ बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट होना चाहिए, यहाँ पे कैंडल की बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट होना चाहिए, तब होता है ये। ठीक है, तो जस्ट अभी वेट करो। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये आपका एक बायर्स का एरिया था। यहाँ पे भी एक मूवमेंट है, देखो यहाँ पे ये छोटी मूवमेंट है, अंदर है, इसके अंदर है वो। ठीक है, लेकिन ये बायर्स का एरिया था। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा था यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, लेकिन जो कि बायर्स नहीं आ पाए इसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये गैप होके या कैसे भी लॉस हो गई। ओके, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, तुरंत यहाँ पे बायर्स आ गए। ठीक है, मैंने ट्रेड नहीं लगाई बिकॉज ऑफ ये गैप अप। ठीक है, ऐसे में मैं ट्रेड नहीं लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ और हुई है, और वो ये है, वो भी समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो ये सेलर्स आए, ये एक लोअर हाई से आए हैं। ये जो सेलर्स आए ना, लोअर हाई से आए और इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया है, एक हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से सेलर्स
नीचे भी गिर सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ तक, इस जगह तक अगर यहाँ से गिरेंगे ना तो नीचे तक गिर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये बात समझ लो आराम से। तो अभी देखते हैं, अभी क्योंकि ये एरिया है ना, ये सेलर्स का ही चल रहा है इसके अंदर। तो अभी देखते हैं क्या यहाँ पे बायर्स, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी देख के ट्रेड नहीं लेना है। एरिया भले ही अभी ये सेलर्स का ही चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा पर वेट करेंगे फिर भी हम। ठीक है, वेट करेंगे। यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल को सेलर्स ने कवर किया है। देखो यहाँ पे, देखो वीकनेस है ऑलरेडी बायर्स के अंदर, यहाँ ऑलरेडी वीकनेस है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो रहे बायर्स, देखो अपनी ही कैंडल के अंदर क्लोजिंग दिए जा रहे बायर्स बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्जिनल सेफ्टी के साथ भी ट्रेड विन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन के लिए वीकनेस देखते हुए, ठीक है, तब विन कर सकते हो क्योंकि एरिया तो सेलर्स का ही है इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ देखते हुए भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये गिरेंगे तो नीचे तक गिर सकते हैं आराम से। ओके, हालांकि हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते कि ये यहीं तक गिरेगा या इससे ऊपर जाएगा। बस एरिया है इसलिए, तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा नहीं तब तक मैं ट्रेड लूँगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये बस गैप्स बहुत ज़्यादा छोड़ रही है। देखो हर कैंडल में आपको गैप्स नज़र आएगा, हर कैंडल में। तो ऐसे पेयर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे पेयर से दूर रहना चाहिए जिसमें हर कैंडल में गैप हो। इसमें रिटर्न भी कम चल रहा है थोड़ा। ये कौन सा पेयर है अपना, बिटकॉइन कैश वाला। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। ओके, तभी मुझे लगता नहीं है वैसे हमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। हम ट्रेड करते तो यहाँ पे ही करते। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको समझाने के लिए ये किया पूरा, तो आप समझ तो गए होंगे कि किस तरीके से सेलर्स का एरिया है, फिर यहाँ बायर्स का एरिया है जिसका ब्रेकआउट हुआ, फिर बायर्स आए, अभी सेलर्स का एरिया चल रहा है तो आ सकते हैं सेलर्स। ओके, ये एरियाज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेड मिल जाती है तो मैं लगा दूंगा, वरना तो हम किसी और पेयर को देखेंगे। ठीक है, फिर गैप डाउन, यहाँ पे यही चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, गैप डाउन गैप अप। चलो अभी देखते हैं, अगर ये डायरेक्ट नीचे जाके ब्रेक कर दे तो हो सकता है एक अप डायरेक्शन की भी ट्रेड ले लूँ मैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे चले गए, ये बिल्कुल लेवल पे है। वैसे ये डाउन डायरेक्शन का पैटर्न है ये वाला। ठीक है, ये कैंडल है, इसको कवर कर लिया सेलर्स ने। ठीक है, ऑलरेडी सेलर्स की है कैंडल, लेकिन ये इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह होता है। ठीक है, तो ये एक एरिया है सेलर्स का, इसमें से सेलर्स आ सकते हैं, तो वो एरिया है ये। लेकिन हम इस पे मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मुझे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहीं पर मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, एक ट्रेड में लगाऊंगा या तो अच्छी वाली लगाएंगे। ओके, ट्रेड लगाओ भले ही एक, लेकिन लगाओ वैसी जो विन हो। ठीक है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो वो ट्रेड लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये अभी सीधी ऊपर चली जाती है यहाँ तक तब मैं डाउन में लगा दूंगा, अगर ये सीधे नीचे यहाँ पे आ जाती है तो मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, $50 की ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डाउन में मैंने ट्रेड लगा दी है। ओके, अगर ऊपर से आएगी तो टारगेट इसका ये होना चाहिए। ठीक है, सेलर्स इस विक के अंदर से हो सकता है एंटर करे, इस विक से पहले ऊपर चली गई ना इसलिए। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा बारीकिया है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि विक के अंदर से एंटर करेंगे, इस विक तक आ सकते हैं। ठीक है, ये इसका टारगेट रहेगा। एग्जैक्टली उन्होंने वहाँ से एंट्री की और ये इसका टारगेट रहा। अब यहाँ से देखो वापस आ गए वायर्स बिल्कुल इसी जगह से। इसलिए यहाँ पे पहले अगर नीचे आ जाती या फिर बहुत जल्दी ऊपर चली जाती तो दिक्कत हो जाती है। अगर बहुत जल्दी ऊपर चली जाती तो जल्दी सेलर्स लेके नीचे आ जाती, जल्दी सेलर्स लेके नीचे आ जाती तो यहाँ पे आ जाती। यहाँ से अब आप देख ही रहे हो क्या मूवमेंट आया है। ठीक है, ये चीज़ रहती है।